हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारा टॉपिक रहेगा एनसीईआरटी क्लास 10th की साइंस। और साइंस का भी कौन सा टॉपिक, पहला चैप्टर यानी कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस। जो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन फ्रेंड्स, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं और जो इक्वेशन होती हैं वो थोड़ी ही डिफरेंस होता है उन दोनों में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता दोनों में। तो हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, उसने बोला है कि हम जो डेली लाइफ होती है हमारी, उसमें हम बहुत चीज़ें देखते हैं। देखो, जैसे उसने बोला कंसाइडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ, थिंक व्हाट हैपन व्हेन। उसने बोला कि इन चीज़ों को देखो और सोचो कि क्या होगा इफ़, यदि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर हम दूध को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, कब, गर्मियों के टाइम पे, तो क्या होता है, तो वो दूध फट जाता है ना, ख़राब हो जाता है। दूसरा उसने बोला है एन आयरन तवा या पेन या नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। उसने दूसरा बोला है कि कोई भी आयरन, यानी कि आयरन मतलब लोहे का तवा या पेन या नेल, अगर उसे खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, तो वो रस्टेड हो जाता है, मतलब उसमें जंग लग जाता है। तीसरा उसने क्या बोला है, ग्रेप्स गेट फर्मिनेटेड। क्या होता है, जो अंगूर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। ठीक है। तीसरा, फूड इज कुकड, या जो हमारा खाना कैसे बनता है। ठीक है। उसके बाद उसने बोला है फूड कुकड के बाद उसने बोला है फूड गेट डाइजेस्ट इन अवर बॉडी, हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर खाना कैसे पचता है। वी रिस्पायर, यानी कि हम सांस कैसे लेते हैं। ये सारे हमारे वो एग्जाम्पल हैं जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। ठीक है। फिर उसने बोला है ऑल द अबाउट सिचुएशन, यानी कि उसने क्या कहा कि जितनी भी सिचुएशन है, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस, जो नेचर है और आइडेंटिटी है इनिशियल सब्सटेंस की, वो क्या करते हैं, हैव समवट चेंज। वो क्या करते हैं, या तो उसका नेचर चेंज हो जाता है या उसकी कंडीशन चेंज हो जाती है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट, है ना। उसने बोला वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन अवर प्रीवियस क्लास। जो हमने लास्ट ईयर 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है। वेन एवर, उसके बाद उसने क्या दिया है कि वेन एवर एक केमिकल चेंजेस होकर, जब भी कोई केमिकल चेंज अकर होगा वी कैन से डेट केमिकल रिएक्शन एट टेक प्लेस। तो हम कह सकते हैं ना कि ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुई है। यू मे हैव परहैप्स फॉर वंडरिंग एज वट इज एक्चुअल मीन बाय ए केमिकल रिएक्शन, बट आप रियलिटी में जानते हो कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। हाउ डू वी कम टू नो, हम कैसे कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। इट लेट अस परफॉर्म, तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। उन्होंने एक एक्टिविटी दी है, उस एक्टिविटी से हमें पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। देखो फ्रेंड्स, मैं सिंपल सा बता देता हूँ आपको पहले, केमिकल रिएक्शन फिजिकल रिएक्शन में मेनली बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखो, कोई भी कोई रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें दो रिएक्टेंट होंगे और फिर तीसरा एक प्रोडक्ट, वो दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा, हीट होगा या हीट नहीं होगा, बट कुछ ना कुछ उसको एक्स्ट्रा चीज़ देनी पड़ेगी और फिर वो दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें डिफरेंस क्या हुआ फिर दोनों में, फिजिकल और केमिकल में। मेनली डिफरेंस फ्रेंड्स, फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में क्या आता है। देखो, जो फिजिकल रिएक्शन होती है उसमें जब दो रिएक्टेंट मिलते हैं तो एक प्रोडक्ट तो बनेगा, लेकिन वो क्या होगा कि वो रिवर्सिबल होनी चाहिए। जो फिजिकल रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है, मतलब जब आप दो प्रोडक्ट, आप क्या करोगे, दो प्रोडक्ट लोगे और उससे एक रिएक्टेंट बना लो, लेकिन फिर अगली बार क्या करो, उसी रिएक्टेंट को तोड़ के दोबारा से उन्हीं दोनों प्रोडक्ट में आप वापस आ सकते हो। ये होती है हमारी फिजिकल रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद आती है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसमें भी दो रिएक्टेंट होंगे और तीसरा एक प्रोडक्ट बन रहा होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे और वो तीसरा प्रोडक्ट बनाएगा तो वो इरिवर्सिबल होगा, मतलब आप दोनों को जोड़ के तीसरा प्रोडक्ट तो बना लो लेकिन प्रोडक्ट से वापस नहीं आ सकते। ठीक है। तो ये होती है हमारी केमिकल रिएक्शन। अब देखो उसने क्या लिया है, एक एक्टिविटी की है। एक्टिविटी में उसने सबसे पहले क्या लिया, क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब सावधानी। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट। ठीक है। उसने बोला है कि ये टीचर की सहायता से ही कीजिए। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वेयर स्टेबल आई ग्लास। और उसने बोला है कि ये बहुत अच्छा होगा अगर कभी आप अपने घर पर स्कूल में इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो आप आई ग्लास जरूर डालिए।
दूसरा, क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। उसने क्या किया, एक मैग्नीशियम रिबन लिया था उसने एक, ठीक है, उसको 3 से 4 सेंटीमीटर क्या किया, रब किया, साफ घिसा, मतलब उसको घिसना बोलते हैं हिंदी में, किससे, सैंड पेपर से, ठीक है। फिर क्या किया, होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टोंग्स। उसने क्या किया, इसके बाद एक टोंग्स लिया, टोंग्स मतलब बोलते हैं चिमटी जैसा बोल देते हैं, और इस रिबन को उससे पकड़ लिया। बर्न इट यूजिंग ए सेपरेट लैंप। उसने फिर क्या किया, इसको जलाना शुरू कर दिया, किसकी, इन द हेल्प ऑफ सेपरेट लैंप। ये देखो यहाँ पे ये लैंप से जला रहा है इसको, ठीक है। ये मैग्नीशियम रिबन था इसके हाथ में, ये टोंग था, और ये बर्नर था, यहाँ से जला रहा है इसको ये, ठीक है। तो वो क्या देखता है, यूजिंग सेपरेट और बर्न एंड कोलेक्ट द एज सो फॉर्म इन द वॉच ग्लास एज सोन। उसने क्या किया, जो जलने के बाद जो इसकी एस, जो राख बचती है, उसको कलेक्ट कर लिया, ठीक है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। और जब आप इसको जला रहे हो तो जितना हो सके अपनी आंखों से उसको दूर रखें, ठीक है। उसके बाद क्या, फिर वो पूछते हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब आपने क्या देखा उसमें, जब ये एक्टिविटी कर रहा था तो इससे आपको क्या निकल के आया सामने, वो ये पूछ रहा है कि अब आपने क्या देखा इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या हुआ, क्या देखा आपने इसमें, क्या ऑब्जर्व किया। तो उसने बोला, देखो उसने क्या ऑब्जर्व किया है, वो बोलता है यू मस्ट ऑब्जर्व डैट। आपने देखा होगा मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इनटू विद ए डीजिंग वाइट फ्लेम, यानी कि एक वाइट फ्लेम मतलब वाइट लो के साथ जलता है, एंड चेंज इनटू ए वाइट पाउडर। वो क्या करता है, वाइट पाउडर में, मतलब जो राख बचती है मोस्टली हम देखते हैं वो काले रंग की बचती है, लेकिन इसकी जो राख बची थी वो कैसे रंग की थी, वाइट रंग की एक ऐस बचती है ना, ये वाइट रंग की एक गैस बचती है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस पाउडर को हम क्या बोलते हैं, जो बचा था इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। और ये ऐसा क्यों आता, जो मैग्नीशियम हमने रिबन लिया था उसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया जो एयर में प्रेजेंट थी, ठीक है फ्रेंड। तो इससे मतलब इसका मेन ऑब्जर्व क्या था कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को एयर में ओपनली छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा और क्या बना देगा, वो बना देगा, क्या बना देगा फ्रेंड्स, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी एक्टिविटी 1.1। अब एक्टिविटी 1.2 की बात कर लेते हैं। उसमें क्या करता है, वो क्या बोलता है कि आप एक क्या ले लीजिए, टेक ए लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन ले लीजिए, फिर क्या कीजिए, उसमें पोटासियम आयोडाइड का सोल्यूशन ऐड कर दीजिए। मतलब सबसे पहले उसने क्या किया, एक नाइट्रेट सोल्यूशन लिया, एक नाइट्रेट सोल्यूशन लिया, उसके अंदर फिर क्या कर दिया, पोटासियम आयोडाइड का सोल्यूशन ऐड कर दिया, और फिर पूछता है कि अब आपने क्या देखा है, बताइए अब आपने क्या देखा है। तो फ्रेंड्स आपने क्या देखा है, ठीक है। तो देखो आप क्या देखते हो, कॉर्क, ग्लास ट्यूब, कॉनिकल फ्लास्क एंड जिंक सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक। क्या देखा, एक कॉर्क लिया उसने, ग्लास ट्यूब लिया है, कॉनिकल फ्लास्क लिया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया और जिंक ग्रेन्यूल लिया। तो ठीक है, उसने क्या देखा है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द जिंक, ठीक है। इससे क्या बना, उससे क्या बना, एक उसने हाइड्रोजन गैस को बना लिया, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक्टिविटी 1.3 में क्या बताता है, वो एक्टिविटी 1.3 में क्या कहता है, टेक ए फ्यू जिंक ग्रैनुल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। फ्रेंड्स जो ये फिगर था ये वाला, ये एक्टिविटी 1.3 का है, ठीक है। तो क्या करता है, टेक ए फ्यू जिंक ग्रैनुल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ले लिए। फिर क्या, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2, इसको H2SO4 बोलते हैं, H2SO4, और इसको अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है H2SO4 को, ठीक है। अब क्या बोलता है वो आगे,
ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हैंडल विद एसिड विद केयर, मतलब जो एसिड होता है उसको बहुत बचाव के साथ हमें यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज्वलनशील होता है, अगर हाथ पे गिर जाता है तो हाथ को जला देता है। दूसरा क्या होता है, स्किन को बहुत बुरी तरह से जला देगा ये, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुल्स, तो आप क्या देखते हो, क्या जिंक ग्रेनुल्स जो हमने डाले थे उसके आसपास कुछ अलग सा अजीब सा कुछ होता है। टेस्ट द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इट से देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर, आप जो कॉनिकल फ्लास्क है ये वाला, ठीक है, ये फ्लास्क है ये वाला, इसको टच करके देखो क्या इसके टेम्परेचर में ये हीट है, क्या इसके टेम्परेचर में कोई फ़र्क पड़ता है। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखो अबाउ फ्रॉम द अबाउ 3 एक्टिविटी वी कैन से डैट एनी ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन टेक और प्लेस ऑन इट, मतलब जो हमने ऊपर की 3 एक्टिविटी की थी उनसे हमें पता चल जाता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई। तो कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन, देखो पहला क्या होगा, जो उसकी स्टेट है उसमें चेंजेस आ जाएंगे, वो पहले केमिकल रिएक्शन होने से पहले कुछ और होगा और केमिकल रिएक्शन होने के बाद कुछ और बन जाएगा। जैसे मैग्नीशियम वाले की बात करें तो केमिकल रिएक्शन होने से पहले क्या था, वो मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम था मतलब इन द सेंस ऑफ Mg था, Mg था ना। और जब केमिकल रिएक्शन हो गया उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया तो क्या बन गया, MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। फिर दूसरा क्या आएगा, चेंज इन कलर, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। देखो पहले मैग्नीशियम था तो इसका कलर क्या था, रेड था, लेकिन जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो उसका कलर क्या हो गया, वाइट हो गया था, ठीक है। फिर होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, जब फ्रेंड्स ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कोई ना कोई गैस जरूर बनती है, यानी कि कोई ना कोई गैस जरूर निकलती है वहाँ से, ठीक है। उसके बाद आता है चेंज इन टेम्परेचर, और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसका पहले टेम्परेचर कुछ और होगा, बाद में टेम्परेचर कुछ और होगा, या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा या वो एनर्जी रिलीज कर रही होगी, ठीक है। बिना इसके केमिकल रिएक्शन नहीं होती। उसके बाद उसने लिखा है एज वी ऑब्जर्व दैट द चेंज अराउंड अस we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. We will study about the various type of chemical reaction and their symbolical reaction. मतलब उसने क्या बोला है कि जब हमने ये ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि हमारे यहाँ पे बहुत तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और अब वो क्या कह रहा है कि वी विल स्टडी अबाउट दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब हम वो अलग अलग डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे और उनके सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में। देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है जब हम उसको दर्शाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, हम उसके सिंबल से दिखाते हैं, ना कि हम उसका पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखते हैं। कभी भी हम उसके क्या करते हैं, जैसे आयरन है, आयरन की जगह हम क्या लिख देते हैं, Fe लिख देते हैं। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की जगह क्या लिखेंगे, Al लिख देंगे, ठीक है। मैग्नीशियम, पूरा मैग्नीशियम थोड़ी ना लिखते हैं, मैं Mg लिख दिया था हमने। क्लोरीन की जगह Cl लिख देते हैं। हाइड्रोजन की जगह खाली H लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारे सिंबल होते हैं जो हमें प्रेडिक्टेबल में पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। देखो बच्चों एक्टिविटी 1.1 में हमने क्या देखा था, ठीक है। व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन ब्रेंट, जब कोई मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गेन कन्वर्टेड इन द ऑक्सीजन ऑक्साइड, तो किस में कन्वर्ट हो गई थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गई थी। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म में क्वाइट लॉन्ग, तो ये क्या था, इसमें डिस्क्रिप्शन को जब हम केमिकल रिएक्शन में चेंज करते हैं तो थोड़ा लंबा हो जाता है। इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्टर फॉर्म, मतलब उसने यही बोला है कि अगर हम इसको पूरे नाम से लिखने लगेंगे तो क्या होगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया था, इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्टर फॉर्म, इसलिए हमने इसको एक शॉर्टर फॉर्म में लिखा था। दिस सिंपलेस्ट वे टू डू दिस राइट इट फॉर्म ऑफ द वर्ड इक्वेशन, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम इक्वेशन बोल देते हैं। जैसे क्या किया था, मैग्नीशियम था प्लस ऑक्सीजन, और मैंने क्या बोला था, जो लेफ्ट हैंड साइड आएंगे वो कौन होंगे, वो रिएक्टेंट होंगे हमेशा, और जो राइट हैंड साइड बनेगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ध्यान रखना क्या होगा, कम से कम 2 रिएक्टेंट होते हैं, कम से कम 2 रिएक्टेंट होते हैं, और जब बनता है तो प्रोडक्ट बनता है टूट के, एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। कभी कभी जो हमारे ऐसे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, एक ही रिएक्टेंट होता है और उसको हम हीट कर रहे होते हैं, उसको हीट करने पे क्या होता है, वो 2 भागों में 2 प्रोडक्ट में टूट जाते हैं, ठीक है। आगे क्या दिया उसने,
देखो उस ये समझ में आ गया ना कि उसने क्या किया था, मैग्नीशियम लिया था, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्या थे, ये रिएक्टेंट थे और ये प्रोडक्ट था। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, द सबस्टेंस डैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, जो सबस्टेंस थे, मतलब ये सबस्टेंस था, ये सबस्टेंस था, आगे ये भी तो सबस्टेंस ही बने, पदार्थ ही तो बने हैं सब। ठीक है, डैट अंडरगो केमिकल चेंज इन दिस रिएक्शन, जिसके अंदर केमिकल चेंजेस आए, तो केमिकल चेंजेस किसके अंदर आए, इसके अंदर आए ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ। ठीक है, जैसे उसने बोला मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट, द न्यू सब्सटेंसेज, देखो ये क्या था, मैग्नीशियम था, ये ऑक्सीजन, दोनों आपस में मिले तो एक नया सब्सटेंस क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, उसने ये दे है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनता है, इस रिएक्शन में बनता है एज ए प्रोडक्ट, ए वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट थ्रो एन एरो प्लेस बिटवीन दैम। मतलब उसने क्या किया, दो रिएक्टेंट लिए, ले लिए जी, उनको क्या एरो क्या दिखा रहा है कि अब ये क्या बना, प्रोडक्ट बना। ठीक है, दी रिएक्टेंट रिटर्न ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जैसे मैंने बोला कि हमेशा रिएक्टेंट को कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस, और उनके दोनों के बीच में क्या करते हैं, प्लस का साइन डालते हैं कि भैया ये आपस में रिएक्ट हो रहे हैं। इस प्लस के साइन का मतलब क्या है कि आपस में रिएक्शन करेंगे बिटवीन दैम। सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, और जो प्रोडक्ट होता है वो कहाँ है, राइट हैंड साइड में है ना। ठीक है, विद ए प्लस साइन बिटवीन दैम, उनके बीच में भी हम क्या करते हैं, अगर दो प्रोडक्ट बन रहे होंगे तो दोनों के बीच में प्लस लिखेंगे कि भाई इन इन दो रिएक्टेंट से ये दो प्रोडक्ट बने हैं। ठीक है, द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड द प्रोडक्ट, और जो एरो हेड आता है बीच में छोटा सा एरो लगा होता है ना, ये वाला क्या शो करता है कि ये दोनों रिएक्टेंट थे और इन दोनों को मिलाने से ये प्रोडक्ट बन गया। अब कि अब इस तरफ को रिएक्शन बढ़ी थी। ठीक है, राइट हैंड साइड को, द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड द पॉइंट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब आता है राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन, कि हम केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे कैसे अब। ठीक है, कैसे उसको लिखते हैं, अब देखो, अब जैसे मैंने बोला था कि भैया मैग्नीशियम को अब मैग्नीशियम लिखने लगे प्लस ऑक्सीजन, तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा सबके नाम लिखते लिखते, तो हम क्या करते हैं, उनके सिंबल बना लिए हमने कि भैया हम इसके सिंबल यूज़ करेंगे जब भी केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, तो राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन तो कैसे लिखते हैं, इन देयर एनी शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, क्या ऐसा कोई उसने पूछा कि कैसे कोई वे है छोटा सा जिससे हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सके, दर्शा सके, तो केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्साइज एंड यूजफुल, जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो बहुत ही यूजफुल होती हैं और कॉन्साइज होती हैं। ठीक है, इफ़ वी यूज़ केमिकल फॉर्मूले, अगर हम क्या करते हैं, सिंबल को हम क्या बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूले। देखो, जब एक एलिमेंट का एक सिंबल होगा तो उसको सिंबल बोलेंगे, लेकिन जब वो रिएक्टेंट कर लेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिर वो केमिकल फॉर्मूले बन जाते हैं इंस्टेड ऑफ वर्ड। ठीक है, तो उसने यही बोला कि हम वर्ड की जगह क्या यूज़ करेंगे, केमिकल फॉर्मूले यूज़ करते हैं। ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन, और जो केमिकल इक्वेशन होती है ना, वही क्या करती है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जब उसको हम सिम्बलिकल फॉर्म में लिखते हैं ना किसी एलिमेंट को, तो वो क्या बन जाती है, वो इक्वेशंस बन जाती हैं। इफ़ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन, अगर आप मैग्नीशियम का फॉर्मूला लें प्लस ऑक्सीजन का लें एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या कर लें, तो इट द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो वो जो इक्वेशन होगी वो कैसे लिखी जाएगी, वो ऐसे लिखी जाएगी, ऐसे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, मतलब 3 वर्ड में, Mg+O2 यानी कि Mg यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्सीजन गैस का, देखो ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O होता है, ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, O2 होता है। इसलिए उसने यहाँ पे O2 ले रखा है। उसने क्या किया है, ऑक्सीजन के साथ नहीं, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट किया था, क्योंकि एयर में क्या मिलती है, ऑक्सीजन गैस ही मिलती है ना एयर में, तो ठीक है। और उसने फिर वही लिखा है, जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो क्या बनेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बनेंगे, प्रोडक्ट, और जो राइट हैंड साइड है वो क्या बनेंगे, रिएक्टेंट। इसमें और ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस इतना ही देखना है कि हमारा क्या था। फिर आता है बैलेंस इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा कि बैलेंस इक्वेशन मतलब, अब क्या हुआ, देखो भैया हमने क्या किया, केमिकल इक्वेशन पढ़ ली। केमिकल इक्वेशन होती क्या है, ठीक है, सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, इन ए केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया,
राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, तो हमने देख लिया कि जो केमिकल इक्वेशन है उसको हम क्या लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूलेज के फॉर्म में लिखते हैं, ना कि केमिकल नेम के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, केमिकल फॉर्मूले में। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, अब आपने कहीं